Hello and welcome back. Today let's talk about PTE speaking read aloud. That is the task 1 of your PTE speaking, which is read aloud. तो read aloud में मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कैसे read aloud करना होता है, all of these things I'm going to clear it out today. सबसे पहले मार्किंग क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. इसमें 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है आपका, which is 5 marks for content, 5 for fluency and 5 for pronunciation. इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, कंटेंट में जो भी आपको पैरा गिवन है आपको एक एक वर्ड जो है वो कैच करना है एंड यू हैव टू स्पीक दैट एज इट इज. अगर आपने कोई एक वर्ड मिस कर दिया, 2 वर्ड मिस कर दिए तो अकॉर्डिंगली आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते रहते हैं. सो इन कंटेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन 5 मार्क्स, तभी आपकी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन भी 5-5 की हो पाएगी. नेक्स्ट थिंग इज फ्लुएंसी. फ्लुएंसी में द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज आपकी स्पीड जो है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्लुएंसी के लिए स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए. फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं होता, फ्लो होता है. इवन इफ योर स्पीड इज नॉट दैट मच हाई, आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए. आपका जो फ्लो है उसमें पॉजेज ना आए, लैप्सेस ना आए, वो चीज आपकी फ्लुएंसी जज करती है कि कोई पोज तो नहीं है, कोई लैप्स तो नहीं है. दैट इज वॉट यू हैव टू वर्क इन योर फ्लुएंसी पार्ट. एंड इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स द एक्सेंट प्ले सम रोल हेयर. तो आपकी जो कंटेंट की प्रोनाउंसिएशन है दैट शुड बी क्लियर इनफ. और ये अगर आप बहुत ज्यादा स्पीडली बोल रहे हो तो टेक नोट की प्रोनाउंसिएशन में नंबर जरूर कट सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग इन सो मच स्पीड तो जरूरी नहीं है कि जो सिस्टम है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत अच्छे से ले पाएगा. एक ह्यूमन माइंड फिर भी शायद ले ले, बट फॉर दिस सिस्टम इट इज वेरी नेसेसरी कि हम बहुत क्लियरली चीजों को प्रोनाउंस करें, जो कि हाई स्पीड में तो नहीं हो पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्लो में रहें, स्पीड में ना रहें. नाउ आई विल डिस्प्ले वन टेक्स्ट है यार, और मैं आपको एक रीड अलाउड सैम्पल करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको वो रीड अलाउड करना है. एंड यू कैन सी कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा पोज लेना होता है. पॉज एज इन वो नोटिसेबल पोज नहीं होता. जहां पे आपकी फुल स्टॉप आती है वहां पे आपने कोई नोटिसेबल पोज नहीं लेना है, लेकिन जिस तरीके से लेना है दैट वुड बी क्लियर. अगर कोई कॉमा आता है वहां पे भी एक हल्का सा पोज आता है एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू अगेन. एंड वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज जहां पे भी आपके नंबर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेसिमल आ गया, सो एवरीवन नोज द रूल कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं आपको वो सेपरेटली बोलने होते हैं. एज इन द नंबर इज 10.25, तो आप इसको 25 नहीं बोलोगे, आप इसको 25 बोलोगे. कोई ईयर आया हुआ है, आप फॉर एग्जाम्पल इट्स 1996, तो आप उसको 1996 इस तरीके से बोलोगे. इन नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, and otherwise everything is cool in read aloud. So let's start with the sample now. Shadows that are in plain view yet hidden, waiting to pounce on fear, crawling silently among us, releasing poisons of deceit and hatred for purity. Shadows that sow and grow in power, its chaos on phone and consumes the world. The worst nightmares haunt us where we feel safest at home. This is the way आप अपना read aloud बोलोगे. The correct poses on the full stops and commas. This is how आपको flow में जाना है with not so much of speed, and इससे आपकी pronunciation भी है जो clear रहेगी. So yes, that was all for read aloud. All the very best.